वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, वो आईनी वजीर आला नहीं रहे। चीन में कोरोना के दोबारा फैलाव से मुश्किलात में इजाफा और मिलिएगा ब्रांड्स की मुलाजमत ठुकराने वाली बाहिम्मत पाकिस्तानी से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर को आईनी तौर पर ये इख्तियार हासिल है कि वो वजीर आला को किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर के बुलाए गए इजलास में एतमाद का वोट हासिल नहीं किया, लिहाजा वो अब आईनी तौर पर वजीर आला नहीं है और इसका सिर्फ एक रस्मी नोटिफिकेशन जारी होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जुमेरात को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में अपने इज्तिमाई इस्तीफे पेश करने के लिए हाजिर नहीं होंगे। मजीद तफसील नादिया सुलेमान से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने इस बयान से पहले कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की थी। ताहम इस मुलाकात के बाद उनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर से ज़ाती हैसियत में मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिसंबर की तातीलात हैं, इसलिए कोई बेंच भी दस्तयाब नहीं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला पहले ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने है और बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यूनियन काउंसिल्स में इजाफे तक मौखर करने, वोटर्स के गलत हलकों इलेक्शन मुलतवी कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया है। मजीद तफसील शहजाद मलिक से। PTI के रहनुमा अली नवाज अवान की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि 5 महीने पहले वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा किया। बल्दियाती इंतखाबात से 12 दिन कबल एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद को बढ़ा दिया। इस पर अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ रोशनी पर आए और कहा कि दरखास्त गुजार की जानिब से यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाए जाने के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने DG इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक कोई नया नोटिफिकेशन आया है, जिस पर DG इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी नोटिफिकेशन तो आया है, लेकिन हमने इस पर ऑर्डर भी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने क्या ऑर्डर जारी किया है, जिस पर DG इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। उधर रवा माली साल के दौरान वफाक से NFC अवार्ड्स के तहत 27 अरब रुपए कम मिलने से बलूचिस्तान हुकूमत की माली मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील के साथ कोयटा से मोहम्मद कासिम। एक सरकारी इलामिया के मुताबिक कोयटा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बलूचिस्तान के माली बहरान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना इंजीनियर जमारत खान ने उनको आगाह किया कि NFC अवार्ड के तहत रवा माली साल के दौरान अब तक वफाक से बलूचिस्तान को 27 अरब रुपए कम मिले, जबकि गुज़िश्ता साल 11 अरब रुपए कम मिले थे। वजीर खजाना ने कहा कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास तनख्वाहों के लिए भी फंड्स नहीं होंगे। इलामिया के मुताबिक वजीर आला अरकान असम्बली के हमरा माली बहरान पर बातचीत के लिए वजीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो पाकिस्तान के वाहिद वजीर खारजा हैं जो अपने होटल का बिल खुद अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हकायक ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है और पाकिस्तान के अवाम पे बोझ नहीं डालता। अगर मैं डालता भी था, मेरा हक, मैं वजीर खारजा हूँ, मैं वजीर दाखिला नहीं हूँ, और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं इसका फायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड अब एक और तारीख रकम करने जा रही है, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। मजीद तफसील साथ सुहेल से। फिल्म जॉयलैंड की कहानी एक ख्वाजा सरा की जिंदगी पर बनाई गई है, जिसको सरमद खूसट और अपूर्वा चरण ने प्रोड्यूस किया है। ताहम पाकिस्तान में इस फिल्म की नुमाइश बाइस तनाज़ा रही है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में अब भी इसकी नुमाइश पर पाबंदी आयद है। जॉयलैंड लाहौर के एक मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाले मेहनत का शादीशुदा नौजवान हैदर की कहानी है, जो एक डांस थिएटर में शामिल होता है और एक ट्रांसजेंडर पीवा से मोहब्बत कर बैठता है। फिल्म में सरवत गिलानी, सानिया सईद, अली जुनेजो, सना जाफरी, अलीना खान समेत दीगर अदाकारों ने काम किया। दुनिया भर से 92 ममालिक इस कैटेगरी में शामिल होने के अहल थे। ताहम सिर्फ 15 ममालिक की फिल्मों को मुंतखब करके ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस खबर की मजीद तफसील पढ़ने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें यहाँ BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ रिमार्क्स के हवाले से कायम मुकदमे को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसील इसरारुल हक से। ये मुकदमा शहबाज गिल के खिलाफ रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जलसे में खिताब के हवाले से बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल किला अब्दुल्ला में दायर किया गया था। इस मुकदमे के खात्मे के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मुकदमे को गैर कानूनी करार देते हुए इसे खत्म करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि एक ही केस में कैसे किला अब्दुल्ला में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही वाक़े के 2 मुकदमात नहीं हो सकते। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता शब व्हाइट हाउस के दौरे के मौके पर यूक्रेन की हिमायत के लिए सदर जो बाइडन, अमरीकी कानून साजों और अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर बाइडन ने ओवल ऑफिस में मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन के लोगों ने दुनिया को एक नई तहरीक दी है। मीडिया के नुमाइंदों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को यकीन दिलाया कि अमरीका यूक्रेन की इमदाद जारी रखेगा। उधर चीन में कोविड-19 की नई लहर के खदशे के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वहाँ अस्पताल नए मरीजों से भर रहे हैं। चीनी हुकाम ने कम आदादो शुमार जाहिर किए हैं, ताहम WHO में इमरजेंसी शोबे के सरबराह डॉक्टर माइकल रायन ने कहा है कि वहाँ इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट काफ़ी मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसील हुमैरा कमल से। हुक्काम के मुताबिक कोविड से होने वाली अमवात की तादाद बहुत कम है, ताहम ये खदशा पाया जाता है कि सरकारी आदादोशुमार से कतई नजर चीन में कोविड तेजी से फैला है। WHO में इमरजेंसी के शोबे के सरबराह डॉक्टर रायन ने कहा कि चीन के ICUs में कम आदादोशुमार जाहिर किए गए, मगर इसी दौरान ICUs भरे भी जा रहे हैं। मुल्क में हुकूमत की तरफ से जीरो कोविड की हिकमत अमली में नरमी के बाद से अमवात में इजाफा हो गया और मुल्क भर में शमशान घाट मुश्किल का शिकार है। बीजिंग में मुकीम एसोसिएटेड प्रेस के नुमाइंदे डेक कॉन्ग ने हुकूमत में कोविड से मरने वालों के बनाए जाने वाले डोंगियाओ नामी कब्रिस्तान और शमशान घाट के दौरे के बाद BBC को बताया कि बाहर 1 से 2 दर्जन लोग खड़े थे और कुछ लोग गाड़ियों से धड़ाधड़ ताबूत उतार रहे थे। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मुल्क के शुमाल मशरकी से लेकर जुनूब मगरिब तक हर जगह शमशान घाटों के अमले को अमवात में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है। इराक से खबर शामिल करते हैं, जहां जिला मखमूर में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में 2 इराकी फौजी हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक जब धमाका हुआ तो फौजी गाड़ी पर हमला आवरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बायस इराकी फौजी अपनी गाड़ी से ना निकल सके। कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी के इस वाक़े में शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया मुलव्वस है। ताहम इसी हफ्ते के आगाज पर फलूज कस्बे में 8 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद टेक्सटाइल डिज़ाइनर वजीहा खान ने बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने की बजाय अपने आबाई इलाके का रुख किया, जहां वो अपनी सलाहियतों को इलाके की ख़वातीन की फलाहों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इन ख़वातीन के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती थीं और वजीहा उनकी किस तरह से मदद कर रही हैं। वजीहा ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक चीज़ जो मुझे हमेशा ट्रिगर करती थी वो ये थी कि किस तरह मैं बाकियों से अलग बन सकती हूँ, किस तरह ये क्रिएटिव डिसिप्लिन जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइन है, इससे मैं किस तरह एक सोशल कॉज को रिलेट कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस चीज़ ने मुझे कराची से हुंजा तक ट्रैवल कराया और यहाँ आके फिर जब मैंने क्राफ्ट्स एक्सप्लोर किए इनिशियली, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनमें पोटेंशियल लगा था मुझे, वॉज हैंड वोवन क्लॉथ। जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है तो आई फील कि देयर आर सम एरियाज जहाँ पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है आर्टिजान्स को, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद सर्द धुंध पड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आई bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।